गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे। तो देखो, आपको अभी तक मैंने चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, जिसका नाम था वर्क पावर एनर्जी। ठीक है बेटा, हमने लास्ट पार्ट पढ़ा था 5। उसमें हमने पावर के बारे में बता दिया था। 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ न्यूमेरिकल थे, वो मैंने तुमको कुछ करवाए थे, कुछ तुमको बुक में से करने हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 है तुम्हारा। पाठ का नाम है इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का पार्ट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर विद्युत धारा की। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा, अब विद्युत धारा जो होती है उससे पहले हम एक चीज और जानते हैं, आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश को बोलते हैं इंग्लिश में चार्ज। अब आवेश का नाम तुमने सुना होगा। 2 प्रकार के आवेश होते हैं। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है, तो एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। जो हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो धनावेश की वजह से होती है। विद्युत धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है, मतलब पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की ओर प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा की यदि आवेश के आधार पर परिभाषा की बात करें तो सिंपली परिभाषा होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये एक छोटी सी सिंपली डेफिनेशन है आवेश के आधार पर। हम 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो तुमको ध्यान रखनी है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, मतलब जितने ज्यादा आवेश प्रवाहित होंगे, कौन से? धनावेश। जितने ज्यादा आवेश प्रवाहित होंगे उतनी ज्यादा क्या प्रवाहित होगी? विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है बेटा, तो विद्युत धारा की एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे पास क्या आई है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। पहला पॉइंट यह आया समझ में। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? दूसरा पॉइंट क्या है कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा हमेशा उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है बेटा, मतलब उच्च आवेश कौन सा होगा? पॉजिटिव आवेश होगा, सीधी सी बात है। तो पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश प्रवाहित होती है, या फिर उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर प्रवाहित होती है। अब ये तो रही इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब यदि हमें कैलकुलेशन के हिसाब से मैथमेटिकली यदि इसकी परिभाषा चाहिए तो हम क्या करेंगे? गणितीय परिभाषा की बात करें तो गणितीय परिभाषा क्या होगी इसकी कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। इसको फॉर्मूले के रूप में लिखें, सूत्र के रूप में, तो क्या आएगा कि आई जो होगी, आई मतलब करंट को बोलते हैं, आई जो होती है तो विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है बेटा, बराबर Q अपॉन T। Q जो होता है मैं लिख देता हूं, आई मतलब धारा बराबर Q मतलब आवेश और T मतलब समय।
यहां से देखो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या किसके इक्वल होती है, विद्युत धारा के इक्वल होती है। ठीक है बेटा। अब इसी से अब देखो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है कई बार, जैसे सेल वगैरह जो होते हैं, ये जो सेल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में गति करते हैं तो उससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन और होती है, क्या होती है, इसी से हम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बनाएंगे इलेक्ट्रॉन वाली विद्युत धारा की। तो किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में अब यहां पर तो क्या आवेशों की वजह से प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा, लेकिन यहां पर किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है बेटा। मतलब उसमें तो आवेश प्रवाहित होंगे, इसमें क्या प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि I इज इक्वल टू एन इलेक्ट्रॉन कितने में, एकांक समय में, T एकांक समय में गुजरने वाले n इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहां पर n क्या होगा, n होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, और E जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये वैल्यू तुमको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.67 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है बेटा। तो ये तुम्हारी परिभाषाएं हैं, ये तो सिंपली वैसे डेफिनेशन थी, ये गणितीय परिभाषा, ये तो है आवेश के आधार पर, और ये दूसरी जो परिभाषा मैंने तुमको बताई ये किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक तो I बराबर Q अपॉन टी और एक आ गया I बराबर NE अपॉन टी। ठीक है बेटा। अब देखो, अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां पर तो आवेशों की वजह से प्रवाहित हो रही धारा, तो इसलिए कहां से कहां होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होगी। लेकिन यहां पर थोड़ा केस उल्टा होगा, यहां पर केस क्या होगा, विद्युत धारा जो होगी वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर प्रवाहित होगी, क्योंकि यहां पर जो उच्च आवेश है, जैसे मैंने यहां पे लिखा था उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर होती है, तो यहां पर जो उच्च आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए इसका उच्च चार्ज कौन सा होगा, माइनस का, तो माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होगी। आवेशों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखो, ये तो रही परिभाषाओं की बात। अब इसी परिभाषाओं से हमारे पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि एक, पहले मात्रक की बात करते हैं फिर परिभाषा पढ़ेंगे। तो सूत्र तो हमारे पास क्या आ गया, सूत्र है I जो होता है वो Q अपॉन टी के बराबर होता है। I मतलब विद्युत धारा बराबर Q मतलब आवेश और बटे समय। अब यदि मात्रक की बात करें, इसकी यूनिट क्या होगी, विद्युत धारा को मापा जाता है हमेशा एम्पियर में। किसमें बेटा, एम्पियर में। एम्पियर बराबर आवेश को मापा जाता है कूलाम में, तो आवेश का मात्रक तो होता है कूलाम, और समय को हमेशा किस में मापा जाता है, सेकंड में। ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। एम्पियर किसके बराबर होता है, कूलाम बटे सेकंड के। और अन्य मात्रक भी होते हैं इसके। अन्य मात्रक की बात करें तो एक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में 10 की घात -3 एम्पियर होते हैं। एक होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में 10 की घात -6 एम्पियर होते हैं। ठीक है बेटा, ये हो गई तुम्हारे मात्रकों की बात। तो एम्पियर किसके बराबर, कूलाम बटे सेकंड के बराबर होगा। अब देखो एक डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। डेफिनेशन क्या होगी कि 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए। ठीक है बेटा,
एक एम्पियर धारा की परिभाषा क्या होगी, तो हमको पता है कि एम्पियर जो है वो किसके बराबर होता है, कूलाम बटे सेकंड के बराबर होता है। मतलब आई जो होगा वो क्यू बटे टी के होगा। हमको ये एक चाहिए तो इन दोनों के मान सेम रखने पड़ेंगे। ये 2 होगा तो ये भी 2 चाहिए, ये 3 है तो ये भी 3, ये 1 है तो ये भी 1। यदि ये दोनों वैल्यू सेम होंगी तभी तो यहाँ पर 1 आएगा। जैसे 2/2 करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, 3/3 करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा, या फिर 1/1 करेंगे तो वो 1 के बराबर आएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम, हमारे पास I बराबर Q/T है। अब देखो हमने जो शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी उसी से इसको बनाएंगे। उसकी डेफिनेशन क्या थी कि किसी विद्युत परिपथ में उसमें क्या था, एकांक समय की जगह यहां पर क्या लिखेंगे, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले कितने वहां पर आवेश थे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा कितनी प्राप्त होगी बेटा, विद्युत धारा 1 एम्पियर प्राप्त होती है। मतलब 1 बराबर 1/1। आई का मान 1 कब, जब Q का मान 1 होगा और T का मान भी 1 होगा। ठीक है बेटा, ये परिभाषा हो गई इसकी। अब देखो कुछ पॉइंट है उनको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या बोला जाता है बेटा, एमीटर कहा जाता है। जो बोरवेल होती है उनका जो स्टार्टर होता है उसमें लगी होती है घड़ी जिसमें एम्पियर बताते हैं, उसको बोलते हैं एमीटर। दूसरी बात कि विद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा किस में लगाया जाता है बेटा, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। ठीक है, तो विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहा जाता है, जिसको किस में लगाया जाता है, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होते हैं वो जैसे आगे पढ़ेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन है। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करो। ठीक है बेटा, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन देखो, पहले मैंने तुमको पहले बताया था गिवन डाटा लिख दे। तो हमको क्या दे रखा है, केवल Q दे रखा है, 1 दे रखा है, Q बराबर 1 आवेश। और इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे लिखते हैं, N से लिखते हैं, ये दे रखा है, ये पूछा है हमसे। तो देखो Q से तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है I बराबर Q/T से, और N का एक फॉर्मूला हमारे पास ये आता है कि I बराबर NE/T, ये आता है। तो देखो इसको मैंने लिख दी समीकरण नंबर 1 और इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2। तो देखो बेटा समीकरण 1 में I का जो मान है ये यहां पर रख सकते हैं, ये वाला वैल्यू जो है इस जगह पर रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 का मान रखेंगे तो क्या आएगा, NE/T किसके बराबर आएगा, Q/T के। तो दोनों साइड से T खत्म, तो हमारे पास सूत्र आ गया Q बराबर NE। अब हमको N की वैल्यू चाहिए, E का मान हमको पता होता है, तो N बराबर क्या आएगा, Q/E। तो देखो अब कैलकुलेशन करते हैं, N बराबर Q का मान हमको 1 दे रखा है कूलाम, बटे इलेक्ट्रॉन का मान हमको पता है 1.66 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। ये होता है 6-7 लिख सकते हो, 6 तक भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। तो
अब इसको माइनस की पावर तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो n बराबर हो जाए 10 की पावर -19 बटे 1.6। अब ये 1.6 में से पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा 10 गुणा 10 की पावर 19 बटे 16। ठीक है, अब देखो 16 में तो 16 का जो भाग है वो 10 में नहीं जा सकता, तो इससे एक जीरो यहां से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात, ये 18 रह जाएंगी बटे 16 हो जाएगा। अब 16 में तो जा सकता है, 16 का भाग 100 में तो जा सकता है, तो कितनी बार जाएगा, 16 6 की 96 और 4 बच गए, 16 दूना 32, 8 बच गए, 16 पंजे 80 गुणा 10 की घात 18। तो 6.25 गुणा 10 की घात 18 किसका मान आ गया, एन का मान आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, तो ये छोटा सा एक पोर्शन बताया था केवल विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर क्या होती है, आवेश के आधार पर क्या होती है, उसके बाद हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूले के बाद तुमको मैंने उसके मात्रक बताए थे, यूनिट बताई थी। यूनिट के बाद 1 एम्पियर की परिभाषा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, किससे उसको मापा जाता है, परिपथ में किस क्रम में उसको लगाया जाता है, और एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये हमने आज देखा है। ठीक है बेटा, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, वो पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में और विभवांतर के बारे में। ठीक है बेटा, तो इसको ढंग से देखना, ढंग से समझना, ठीक से याद करना है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं हम पार्ट 2 में। ठीक है, अब तक के लिए बाय।